Good evening to all of you. Welcome once again to NK classes. So today we are going to discuss the MCQ series of cost accounting. So first question is, consider the following statements. You have to consider the following statements and then mark which statement is correct and which statement is not correct. So first statement is, cost accounting is mainly used for internal decision making. It's okay. And second is, cost accounting is mandatory under the Companies Act for every company. And third statement is, financial accounting and cost accounting always report the same profit. Which of the following given above is the correct? First of all, you read all this and then take a pause and then mark the answer. I will give you some seconds. So the correct answer of this question is option number 1. Cost accounting is mainly used for internal decision making, because cost accounting is done by the management of the organization to know the cost of the product and from where we have purchased the raw material and consider that products. तो आपको लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों है? ठीक है, अब मैंने आपको आंसर तो बताया कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. वाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैंडेटरी. देखो ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैंडेटरी नहीं है हमारा कंपनी एक्ट के अंदर. और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर डिफरेंट. यू नो कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारी वो क्या करती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो आउट करती है. कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट की हमने कौन कौन सी वेरियस कॉस्टेज होती हैं जो इंकर्ड होती हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. मीन्स ये दोनों के दोनों जो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, इसमें ये नहीं होता है कि उसमें सेम प्रॉफिट आ रहा है उसमें अलग प्रॉफिट आ रहा है, बिकॉज ये बोथ आर द डिफरेंट ब्रांचेस. I think you understand what I am trying to say. So today's next question is fixed and variable cost. Consider the following statements. So first statement is, fixed cost remain constant in total when the relevant range. Second, variable cost per unit remain constant. And third one is, fixed cost per unit decrease as the production increase. तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है. आराम से सोचिए समझिए और देन रिप्लाई कीजिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, कि ये सारी के सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. जो फिक्स कॉस्ट होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है. फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है भाई. देखो हमने एक बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, हमने एक बिजनेस सेटअप किया. बिजनेस के लिए हमने बिल्डिंग परचेज करी. बिल्डिंग परचेज करने के बाद हमने मशीनरी परचेज करी. ठीक है, अभी देखो यार, अगर बिजनेस में मशीनरी आई हमारे पास, प्रोडक्शन हो या ना हो, इसकी कॉस्ट तो यूज़ होएगी ना हमारी. इसकी कॉस्ट तो हमारे पास आ गई. हमने बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया तो हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा. तो हम क्या करते हैं, अभी ये तो हो नहीं सकता कि हम मशीनरी रोज़ बदल दें. ठीक है, बिकॉज इसके लिए बहुत ह्यूज कॉस्ट स्पेंड करना पड़ती है. तो हम एक ही दम पे चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. सम शॉर्ट रेंज के लिए हम सोचेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली मशीनरी है, ये 10,000 प्रोडक्ट पर प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद ये ऑब्सोलेट हो जाएगी. देन वी परचेज अ न्यू मशीनरी. बट हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 100 प्रोडक्ट बनाया उसके बाद न्यू मशीनरी लेके आ गए. देन हाँ, अगर हम ये ऐसा करेंगे तो बिजनेस हमारा कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन का हम पूरा बेनिफिट ले ही नहीं रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, नई सी चीज़ें बिजनेस के अंदर सेट आउट कर रहे हैं, बट हमें उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा जितना खास रिटर्न चाहिए होता है. देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट. फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज एज अ प्रोडक्शन इंक्रीज. ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रोडक्शन उस समय क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि हमने बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया होता है हर एक चीज़ के लिए. तो जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होते जाएगी, फिक्स कॉस्ट हमारी कम होते जाएगी. और वेरिएबल कॉस्ट हम देखना, अगर 2 लेबर लगा रहे हैं, हमें पता है इसकी प्रोडक्शन के लिए 2 ही लेबर की ज़रूरत है, तो वो सम सॉर्ट के लिए कॉन्स्टेंट रहेगी. वो इंक्रीज डिक्रीज विद प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज डिक्रीज रहती है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट आंसर. तो टुडेज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मार्जिनल कॉस्ट एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट.
marginal cost is useful for short term decision making, and marginal cost change with output. Which of the following are correct? तो मैं आपको पढ़ने का पूरा टाइम देता हूँ, आराम से पढ़िए। पहले स्टेटमेंट ये वाली पढ़ लीजिए, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, पढ़ो इसको आराम से। देन वी कम्स टू स्टेटमेंट नंबर 3। देखो जो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट चेंज विद आउटपुट के साथ चेंज होती है, मार्जिनल कॉस्ट एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्रेक इवन पॉइंट, कंसीडर करो ब्रेक इवन पॉइंट की स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, एट द ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज जीरो, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज कंट्रीब्यूशन एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आराम से टाइम लीजिए, पढ़िए और बताइए मुझे इसका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प इन कंट्रोल कॉस्ट, variance analysis is a part of standard costing, standard costing is generally not suitable for customized job production। और इसकी स्टेटमेंट बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, 2 एंड थर्ड ओनली, 1 एंड थर्ड ओनली, एंड 1 2 3 ओनली। तो जो इसका भी करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी की स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्टिंग जो करती है वो हेल्प करती है हमें कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस इज़ द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। मतलब वेरिएंस का क्या मतलब होता है आपको पता होगा कि हमने कितना पैसा, देखो वेरिएशन आ रही है कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था और इसकी कॉस्ट जो इंकर्ड हो रही है इतनी हो रही है, ठीक है जी। थर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जनरली नॉट सुटेबल फॉर कस्टमाइज जॉब प्रोडक्शन। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है, हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया कि हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, इसमें ये यूटिलाइजेशन हो रही, बट अगर कोई चीज़ की कस्टमाइज मतलब चेंजेस, अगर उसमें कोई चेंजेस आने लग पड़े तो उसके लिए ये कॉस्ट सुटेबल नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेटमेंट है कि अगर हम कस्टमाइज जॉब प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में हमारी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो सुटेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्टिविटी वेस्ट कॉस्टिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ABC allocate overhead based on activity, ABC improve production cost accuracy, ABC ignore cost drivers। तो इसका मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, अच्छे से पढ़िए इसको। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ABC allocate करता है ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ABC इम्प्रूव द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूरेसी, ABC इग्नोर कॉस्ट ड्राइवर। ये इसका गलत है कि ABC जो होता है वो इग्नोर नहीं करता कॉस्ट ड्राइवर को। आई थिंक आपको भी ये समझ आ गया होगा और आपने भी जो ऑप्शन लगाया मार्क किया होगा वो भी आपने ऑप्शन नंबर बी ही मार्क किया होगा। ठीक है जी, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट सेंटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ कॉस्ट सेंटर इज द लोकेशन और अ पर्सन फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। सेकेंड, एवरी कॉस्ट सेंटर इज नेसेसरी अ प्रॉफिट सेंटर। थर्ड, कॉस्ट सेंटर हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। देखो भाई जो भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ना उसमें सबसे ज़्यादा हमारी डिस्कशन करी ही जाएगी कॉस्ट की, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट की रिडक्शन करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारे के सारे इंप्रूव करना ही उसी का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट एंड राइट। इसका सेकंड वाला क्यों नहीं रहने वाला, एवरी कॉस्ट सेंटर इज नेसेसरी अ प्रॉफिट सेंटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट सेंटर के लिए इस्टेब्लिश किया हो। हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो मेनली हमें क्या किया जाता है, कॉस्ट कट के लिए किया जाती है कि कॉस्ट किस तरीके की हम रॉ मटेरियल ऐसी जगह से परचेज करें, हम प्रोडक्शन में कैसे रिडक्शन करें कॉस्ट में कि हम उस चीज़ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की वो कम आए। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो आपकी अर्निंग ज़्यादा रहेगी, ठीक है।
तो आज का क्वेश्चन नंबर 8, बजटरी कंट्रोल क्या है भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बजटरी कंट्रोल कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबल बजट कैन बी रिवर्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लेवल। अ फिक्स्ड बजट चेंज ऑटोमेटिकली विद आउटपुट। तो मुझे बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। आप पढ़ो इसको अच्छे से, बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है। तो इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बजट कंट्रोल कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटरी परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबल बजट कैन बी रिवाइज फॉर अ एक्टिविटी लेवल। अ फिक्स बजट चेंज ऑटोमेटिकली विद आउटपुट। ये नहीं हो सकता भाई, जो फिक्स बजट है वो कैसे ऑटोमेटिकली चेंज, ऑटोमेटिकली तो चेंज होने का मतलब ही नहीं है भाई। उसको सेट आउट चेंज करना वो हमारा काम है, वो ऑटोमेटिकली कोई कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये रहे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो चाहिए, अब वीडियो में क्या क्या कराऊंगा, वीडियो मीन्स क्लास चाहिए, तो उस क्लास में मेरा क्या रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी उसमें कवर कर दूंगा। अलॉन्ग विद डैट टर्मिनोलॉजी तो कवर होगी ही होगी, उसके साथ साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो इफ़ यू वांट कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो, काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की एक पूरी वीडियो क्लास चाहिए जिसमें आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझा दिया जाए और छोटे से छोटे कंसेप्ट अच्छे से करवा दिए जाएं कि आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो आपको वो क्वेश्चन इतना ईजी लगे कि वन गो में आप उसको करेक्ट कर पाओ। तो आज का हम क्लास इधर ही करते हैं कंप्लीट। मिलेंगे किसी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी टाइम पड़ा है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम का, तो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है वो भी स्टार्ट कर लीजिए। और मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे के पूरे टॉपिक मैंने करवाए हैं और मैक्सिमम चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज़ भी करा दिए हैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के भी एमसीक्यू सीरीज़ आपको करवा दी जाए कि आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं ये इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं कि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।